सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ईश्वर संत के रूप में आकर मिलते हैं। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नमो सो न्यारे। संतों के दर्शन भगवान के दर्शन होते हैं। संत मिलते हैं तो भगवान मिल जाते हैं। संत के रूप में भगवान मिलते हैं। संतों के घट में बैठकर भगवान सभी का कल्याण कर देते हैं। रामचरितमानस में वो लाइन हम सब ने पढ़ी है, अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। सुंदरकांड में ये लाइन है। तुलसीदास जी ने इसको लिखा है। जब विभीषण जी और हनुमान जी मिलते हैं तो विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। क्या मुझको पूरा विश्वास हो गया है कि हरि की कृपा से ही आपके दर्शन हुए हैं। प्रभु की कृपा हो गई है तब आपके दर्शन हुए हैं। यानी संतों के दर्शन भगवान के दर्शन होते हैं। संतों के रूप में आकर भगवान मिलते हैं। ईश्वर हमेशा संत के घट से आकर मिलते हैं। तो जब संत मिलते हैं, पूर्ण संत ब्रह्मज्ञानी, तो समझना है कि हमको भगवान मिल गए, भगवान के दर्शन हो गए। क्योंकि परमात्मा संतों के घट में विराजमान होते हैं। संत महात्मा महापुरुष जो होते हैं चलते फिरते मंदिर होते हैं। संतों के दर्शन का बहुत लाभ है। जब संत मिलते हैं तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। और सतगुरु की कृपा से हमें संत बनाया गया है। हमें एक जिम्मेदारी दी है, क्योंकि सदगुरु हमसे उम्मीद करते हैं कि अगर हमें संत बनाया गया है तो अपनी हम जिम्मेदारी को, अपनी भूमिका को निभाएं। संत महात्मा धरती के लिए वरदान होते हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमेशा कहते थे, जब भी हम बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के प्रवचन सुनते तो उसमें बाबा जी समझाते कि संत महात्मा धरती के लिए वरदान होते हैं। दास को याद है, जब दिल्ली में गया था सेवादल रैली में, बाबा जी ने एक लाइन बोली थी, कोई चले या ना चले हम तो चल पड़े, जिन्हें बढ़ने की धुन उन्हें कारवां से क्या। तो जो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं तो ये नहीं देखते कौन साथ में है कौन साथ में नहीं है, वो चलते हैं मानवता की दिशा में, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। और जीवन की सबसे बड़ी क्लास जिम्मेदारी, जिम्मेदारी मनुष्य को सब कुछ सिखा देती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी संतों के ऊपर होती है। संत सदैव मानवता के कल्याण में लगे हुए रहते हैं। संत इस धरती पर ईश्वर का वरदान होते हैं। संत मानवता के पुजारी होते हैं। आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज इस धरती को संतों ने ही बचा के रखा है। संतों के आशीर्वाद से धरती बची है, क्योंकि संत जहाँ भी हैं परमात्मा का गुणगान करते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, सत्संग करते हैं। और सत्संग से ही, सत्संग के प्रभाव से, सत्संग के प्रताप से ही ये दुनिया बची हुई है। तो संतों की भूमिका सबसे कठिन है। संत बनना इतना आसान नहीं है। संत का रोल सबसे उम्दा होता है। संत सबसे बेहतरीन कलाकार होते हैं। हम कलाकारों की बात करते हैं, संसार में बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, कलाकार होते हैं। हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में भी अच्छे अच्छे रोल्स निभाते हैं। कोई अच्छा करेक्टर निभाता है, कोई बुरा निभाता है, कोई हीरो बनता है, कोई विलेन बन जाता है। तो जैसा फिल्म का जो निर्देशक है, जैसा वो बोलता है वैसा रोल कलाकार निभाते हैं। लेकिन जो एक रियल लाइफ में सतगुरु भी एक डायरेक्टर है। सदगुरु के निर्देशन में, निरंकार के निर्देशन में हम सब काम कर रहे हैं। क्योंकि पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का निर्माता निर्देशक है निरंकार सतगुरु। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो हुई। तो जो संत होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, इस सतगुरु निरंकार के निर्देशन में काम करते हैं। तो सतगुरु ने संत की जिम्मेदारी दी है, संत की भूमिका दी है। वही बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की लाइन कि कोई चले या ना चले हम तो चल पड़े, जिन्हें बढ़ने की धुन उन्हें कारवां से क्या। हमने तो काम करना है मानवता के लिए। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, रन फॉर वननेस, भागो, एकत्व के लिए भागो। तो हमने भागना है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, यदि अमन और शांति नए युग की मांग है
तो इसका एक मात्र साधन है आध्यात्मिक जागृति। तो हमने करना है, आध्यात्मिक जागृति करना है, अपने कर्मों के द्वारा करना है, क्योंकि हमारी वाणी से ज़्यादा प्रभाव हमारे कर्मों का पड़ता है। हमारा कर्म, व्यवहार, करेक्टर, चरित्र लोग देखते हैं। संत वाला हमारा चरित्र है कि नहीं है। संत कर्म का नाम है, संत कोई वाणी का नाम नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, हमने बहुत सारा अच्छे अच्छे प्रवचन बोल दिए। तो हम जो बातें ये बोल रहे हैं ना, तो इन बातों का मोल तब है जब ये हमारी बातें हमारे कर्मों में है। तो संत कर्म करते हैं, कर्म करके बताते हैं दुनिया को। संतों के कर्म से जमाने में बात होती है। आज बाबा हरदेव के कर्म है, आज हम जो भी हैं जहाँ भी हैं सदगुरु बाबा हरदेव की बदौलत है, बाबा गुरबचन की बदौलत है, बाबा अवतार सिंह महाराज की बदौलत है, बाबा बूटा सिंह महाराज की बदौलत है। क्योंकि आज हमारा संनिरंकारी मिशन यहाँ तक पहुँचा है, तो बाबा बूटा सिंह महाराज, बाबा अवतार जी, बाबा गुरबचन जी, बाबा हरदेव जी महाराज जी ने तब त्याग किया है, बहुत मेहनत किया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मानवता के प्रति वो निभाई है। तो संत की ड्यूटी, संत की जिम्मेदारी एक अहम है, संत का रोल अहम है, संत की भूमिका अहम है। तो संत के आने से बसंत बहार है, संत के घर से होता प्रभु का अवतार है, संतों के घर से ईश्वर प्रकट होते हैं। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नमो सोन्यारे। अब मोहि बा भरोसा हनुमंता, बिनु हर कृपा मिले नहीं संता। तो पूर्ण संत ब्रह्मज्ञानी से मुलाकात ईश्वर से मुलाकात है। ईश्वर संत के रूप में आकर मिलते हैं और पूरी मानवता का कल्याण करते हैं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी